हे गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। माय नेम इज़ नम्रता। तो एक सवाल जो सब ट्विन फ्लेम्स के माइंड में रहता है या सोल कनेक्शन वालों के माइंड में रहता है कि क्या हमारा जो अपनी ट्विन फ्लेम से कनेक्शन है उसमें हमें फ्री विल दी जाती है क्या कुछ भी करने की। तो ऐसा होता है कि जब आप यहाँ पे बर्थ लेते हो तो यहाँ आने से पहले आप लोगों को हायर सेल्फ की तरफ से एक प्लान भेजा जाता है। आपका और आपके ट्विन के बीच एक प्लान होता है कि हम अर्थ पे जाके अपना पर्पस पूरा करेंगे, यूनियन में आके और लोगों को ये बता के लव एग्जैक्टली होता क्या है और यूनियन एग्जैक्टली होता क्या है और लव कैसे एग्जिस्ट कर सकता है, चाहे आप दोनों के बीच कितने भी डिफरेंसेस क्यों ना हो और चाहे आप दोनों के बीच जितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो स्टिल आप दोनों के बीच लव एग्जिस्ट करता है। तो वो प्लेनेट अर्थ को कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम्स एज अ ट्विन फ्लेम्स अर्थ को रेज करने में हेल्प करता है। और एज एन इम्पैक्ट आपकी एक्टिवेशन होना शुरू होती है जब आप अपने ट्विन से मिलते हो या आपके ट्विन आपकी लाइफ में कोइंसिडेंटली आ जाता है। आप ऑनलाइन मिलते हो अपने ट्विन से किसी डेटिंग ऐप के थ्रू या किसी भी तरह फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, ईमेल पे, किसी भी थ्रू आप अपने ट्विन फ्लेम को अचानक से मिलते हो। तो क्या फ्री विल इस जर्नी में एग्जिस्ट करती है? तो उसके बाद क्या होता है कि आप दोनों को एक प्लान दिया जाता है कि देखो, तुम्हारी हायर सेल्फ का और सोल पर्पस तुम दोनों का ये है और तुम उस सोल पर्पस को पूरा करोगे और तुम्हारी हायर सेल्फ इस तरह तुम्हें गाइड करेगी एवरी मोमेंट पे। तो क्या होता है कि एज अ ट्विन फ्लेम हम फियर में चले जाते हैं, हम डर जाते हैं, हम गिल्ट में, लो वाइब्रेशनल एनर्जी में फंसे रह जाते हैं, ग्रीड में फंसे रह जाते हैं, माया में फंसे रह जाते हैं, मनी में फंसे रह जाते हैं और पैसा कमाने में फंसे रह जाते हैं। तो आप अचानक से अपने ट्विन से मिलते हो, उसके बाद आपकी लाइफ अपसाइड डाउन हो जाती है और आप एक्सेप्ट नहीं करते कि ये जर्नी एग्जिस्ट करती है। आप अपनी लाइफ को कंटिन्यू करते रहते हो, करते रहते हो, करते रहते हो, पर अंदर से आपकी सोल और आपकी बॉडी फाइट कर रही होती है उसके अगेंस्ट, क्योंकि आपकी सोल अलाइनमेंट में नहीं है जो आपको करना चाहिए। डिवाइन यहाँ पे फ्री विल इस तरह से देते हैं कि वो आपको कुछ चॉइसेस देते हैं कि ये चॉइसेस तुमने ली हैं, इसमें तुम इस तरह से लीड कर सकते हो, पर जो आपका अल्टीमेट पर्पस है उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। तो आपको, मैं नहीं मानती कि इस जर्नी में आपको किसी भी तरह की फ्री विल दी जाती है, क्योंकि आपकी हायर सेल्फ एक पर्पस के साथ यहाँ पे पैदा हुई है। आप एक पर्पस के साथ अपने ट्विन से मिले हो, आपका कोई पर्पस है, आपका कोई मिशन है। अगर आप उस मिशन से भागते रहोगे तो आपका माइंड, बॉडी, सोल सब फाइट करती है कि सोल आपकी अलाइनमेंट में आ जाए और आप सरेंडर कर दो इस जर्नी में। तो जब आप इस जर्नी में सरेंडर कर देते हो डिवाइन को, बट आपको सरेंडर करने से पहले ये देखना होगा कि आप एक्चुअल में इस कनेक्शन को एक्सेप्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो यूनिवर्स हर मुमकिन कोशिश करेगा कि आप इस कनेक्शन को एक्सेप्ट करो। आप भाग के देख लो, आप इग्नोर करके देख लो, आप 10 साल इग्नोर कर लो, 15 साल इग्नोर कर लो, बट इन द एंड आपको एग्री करना ही होगा। यस, ये कनेक्शन एक बिलवड है मेरे, जिनके साथ एग्जिस्ट करता है। आप उनको जो मर्जी नाम दो, ट्विन फ्लेम दो या पैरेलल पार्टनर दो, जो मर्जी नाम दो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बट ट्रुथ ये है कि आपका ये कनेक्शन है और इस जर्नी में फ्री विल की चॉइस नहीं दी जाती है। कुछ चीज़ों में आपको फ्री विल दी जाती है कि आपको अपना पर्पस किस तरह से पूरा करना है, उसका आपको फ्री विल दी जाती है। बट आपको इसमें फ्री विल नहीं दी जाती है कि आप एक डिनाइल में जी रहे हो और आप इस कनेक्शन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे और आप अपने ट्विन को इग्नोर कर रहे हो। बहुत लोग देखे हैं मैंने जो इग्नोरेंस में जीते हैं और वो फियर में जीते हैं, बट इट इज़ नॉट हेल्पिंग यू। आप लोगों को समझना होगा कि इट इज़ नॉट हेल्पिंग यू। आपको एक्सेप्टेंस में आना होगा और फ्री विल इस जर्नी में आपके सोल पर्पस को लेकर एक्चुअल में दी नहीं जाती है। आपको किसी भी तरह की कोई फ्री विल इस जर्नी में नहीं मिलती है। जो आपका पर्पस है वो आपको पूरा करना ही पड़ेगा और आपको बार बार आपकी ईगो फाइट करती है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, बट अल्टीमेटली आपको उस पर्पस की तरफ बढ़ना
ही पड़ेगा। आपका और आपके ट्विन का पर्पस अर्थ पे अगर लव स्प्रेड करना है, एक साथ रह के, आप किसी मिशन के साथ आए हैं, आपके बीच एज गैप है, आप लोग सेम सेक्स ट्विन फ्लेम हो, और अगर आपके बीच बहुत बड़ा कल्चर डिफरेंस है, तो इन सब के पीछे रीज़न है। आप दोनों क्यों डिसाइड करोगे कि इतना बड़ा गैप हो आप दोनों के बीच? क्योंकि आप दोनों को अपने बिलीफ सिस्टम को क्रश करके, अपनी कंडीशनिंग को क्रश करके आगे बढ़ना है, और जिस सोसाइटी के फियर में आप रहते हो, सोसाइटी में ही ट्रांसफॉर्मेशन आपको लेके आनी है। तो आपको एक्चुअल में इस जर्नी में फ्री विल कुछ परसेंट तक दी जाती है, बट हर एक पॉइंट होता है जहाँ पे यूनिवर्स आपको देखता है, डिवाइन आपको देखते हैं कि ये जर्नी इस तरह से आपको अपनी एक्चुअल में सोल पर्पस के साथ अलाइनमेंट में आना होगा। अगर आप सोल पर्पस के साथ अलाइनमेंट में नहीं हैं तो गाइस आप सफ़र करेंगे। तो पहले तो ये जानिए कि अपने सोल पर्पस के साथ अलाइनमेंट में आप किस तरह से आ सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता कि आपका सोल पर्पस क्या है, तो आपको अगर आप ट्विन के साथ कांटेक्ट में हैं, आपको अपने ट्विन के साथ बैठ के इस बारे में बात करनी चाहिए कि हमारा सोल पर्पस क्या है और किस तरह से हम अलाइनमेंट में आ सकते हैं अपने सोल पर्पस की तरफ। और बहुत लोग पूछते हैं कि मैम क्या हम अलग अलग रह के अपना सोल पर्पस पूरा कर सकते हैं अगर हम कांटेक्ट में भी हैं? नहीं, आप उस तरह से सोल पर्पस नहीं पूरा कर सकते, क्योंकि अंडरनीथ आपका एक फ़ियर है, और उस फियर को जब तक आप ट्रांसफॉर्म नहीं कर देते अनकंडीशनल लव में, तो आपका सोल पर्पस एक्चुअल में पूरा नहीं होता है। और आपका सोल पर्पस अगर अर्थ पे आने का आपका मिशन है, एक साथ रहना, और यहाँ पे यूनियन ला के आपको ये दिखाना कि अनकंडीशनल लव एग्जैक्टली होता क्या है, तो सर पर उस पर्पस को आप और आपका ट्विन ज़रूर पूरा करोगे। और इतना ही बोलना चाहूँगी कि अपने सोल पर्पस की तरफ बढ़िए आप। हर किसी को पता होता है अंदर कि हमारा सोल पर्पस क्या है, बट डिनाइल में मत जिए, क्योंकि फ्री विल यूनिवर्स एक पॉइंट ऑफ टाइम तक देता है, और उसके बाद वो जब एक्शन लेना शुरू करते हैं तो आपकी प्रॉब्लम्स लाइफ की बढ़ती है, स्ट्रगल्स बढ़ती है। मैं देखती हूँ लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं, भागते हैं इस जर्नी से, बार बार भागते हैं, बार बार भागते हैं, बार बार भागते हैं, तो इन द एंड उनको सरेंडर करना पड़ता है। तो सरेंडर कर दीजिए गाइस, अपने सोल अलाइनमेंट में लेके आइए, अपने सोल पर्पस के साथ अलाइनमेंट में आइए। तो आई होप दिस हेल्प्स। नमस्ते।